अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो जी आज सैर का इरादा है, इंशाअल्लाह यहाँ से जाऊँगा मैं साउथहैम्पटन, जो तकरीबन 72 मील है। वहाँ से फ़ेरी पकड़नी है इंशाअल्लाह, और फ़ेरी पकड़ के तो फिर मैंने जाना है जी आइल ऑफ वाइट। आइल ऑफ वाइट यहाँ से मेनलैंड से थोड़ा सा ही ऑफ है, तकरीबन आधे घंटे की फ़ेरी होती है। तो आइल ऑफ वाइट छोटा सा इलाका है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको आइल ऑफ वाइट की सैर करवाते हैं, तो साथ रहिएगा इंशाअल्लाह। ओके। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन। वेस्टर्न का इलाका है, साउथहैम्पटन से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक विलेज में क्रिकेट भी खेलने आते हैं, वो ईस्ट व्यू है, शायद वो इसके साथ दूसरा विलेज होगा। पोर्ट साउथहैम्पटन पहुँच गया हूँ, पोर्ट पे। साउथहैम्पटन पोर्ट पे वो सामने बेसिकली वो सामने खड़ी है फ़ेरी, उस पर जाना है, फिर आगे आइल ऑफ वाइट। साउथहैम्पटन से मैं पहली मरतबा जा रहा हूँ वैसे आइल ऑफ वाइट। लाइक दिस बिग नाइस मोटर बाइक्स, ऑल दीज आर नाइस बिग मोटर बाइक्स। लुक, वन डे आई विल बाय अ बिग मोटर बाइक इंशाल्लाह। Big motorbike. Mine is the smallest one. Yeah, the big motorbike, nice something big motorbike. So, mine is probably the smallest one. लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम भी बड़ी ले लेंगे कभी ना कभी। पोर्ट्समouth से फ़ेरी अभी निकल पड़ी है, और साउथहैम्पटन से जा रहे हैं आइल ऑफ वाइट। आइल ऑफ वाइट कोई ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, लेकिन थोड़ा आधा घंटे में पहुंच जाती है फ़ेरी। फ़ेरी जब पहुंच गई है तो आइल ऑफ वाइट, तो यहाँ से अब फ़ेरी से सब पूरे आगे भी मोटरसाइकिल, आगे बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें हैं, मेरी तो सबसे छोटी है। तो उसके बाद फिर आइल ऑफ वाइट में हमारा गलती होगी। लंच टाइम हो गया, मुझे भूख लग गई थी, मैंने कहा पहले कुछ खा लें। तो वो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी सामने कार के पीछे, तो मैंने कहा थोड़ा कुछ लंच करके KFC, तो फिर उसके बाद आगे आवारागर्दी शुरू करते हैं। फिर लंच कर लिया, तो अब थोड़ा सा मेरा हाल इधर समुंदर की तरफ चलते हैं, जाके देखते हैं, तो समुंदर के नज़ारे लेते हैं इंशाअल्लाह। मॉडल विलेज है आइल ऑफ वाइट में।
तो उन्होंने छोटा सा मिनीचर में जैसे छोटा होता है ब्रिज का एक मॉडल बना हुआ, लेकिन बहुत छोटा, वो काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोग वहाँ से ना उसको देखने आते हैं। मैंने सोचा कि अगर वहाँ पे है तो उसको विजिट किया जाए इंशाल्लाह। अभी मैं उधर होगा। ये है जी ओलिव गार्डन। गार्डन देखें यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का, कैसे ज़बरदस्त उन्होंने ये पौधे बनाए हुए हैं। लेकिन मैंने जाना है वो मॉडल विलेज की तरफ, तो वो सामने है उधर। छोटा सा उन्होंने ऐसे विलेज का मॉडल बनाया हुआ है, तो ज़ाहिर है एक्सक्यूज़ मी, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन ये इसकी काफ़ी हिस्ट्री है। पता नहीं 18th सेंचुरी में ये किसी ने बनाया था, अब मुझे पूरी तरह याद नहीं है। तो उसने ये जगह ली थी, यहाँ पे ये बनाया। उसके बाद ज़ाहिर ये चलता रहा, लोग आते थे, विज़िट करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसको किसी ने अबेंडन कर दिया और ये बिल्कुल कह लें कि डेड हो गया। फिर 1930 में किसी ने फिर दोबारा ये जगह ख़रीद के तो इसको दोबारा सही किया। तो उन्होंने पूरा एक जो देहात होता है, विलेज होता है, उसका मॉडल बनाया हुआ है। छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं और ज़बरदस्त। कैसे ज़बरदस्त देखें उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा बेसिकली ये कह लें मॉडल विलेज कह के या जो भी, इसको उन्होंने लोगों के लिए एक तफरीह का सामान मुहैया कर दिया है। लोग आते हैं यहाँ पे, घूम रहे हैं। इट्स लुक्स लाइक रियल विलेज एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू लुक एट इट। हाउसेस वेरी वेरी नाइस, एवरीथिंग। ये जो थैच रूफ होती है ना, इसको यहाँ पे थैच रूफ कहते हैं, वो जैसे भूसा सा होता है ना, उसकी बनाई जाती है। ये वो कहते हैं जी कि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब ये बेसिकली कम हो गई हैं। लेकिन वो कहते हैं जी कि यहाँ आइल ऑफ वाइट में अगर बाहर भी जाए ना, तो अभी तक बहुत ज़्यादा घर जो है ना वो इसी के बने हुए हैं। ये जो है शादी हो रही है, मैरिज सेरेमनी जी। अब हो गया जी कॉफ़ी टाइम। मैंने कहा कॉफ़ी पिए, यहाँ पे बड़ा नाइस कैफेटेरिया है, तो मैंने सोचा जी कि यहाँ पे बैठ के तो कॉफ़ी पीनी चाहिए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इतनी गर्मी में वैसे तो सत्तू पीने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सत्तू मिलते नहीं, तो मैंने कहा जी कॉफ़ी पी लेते हैं, है ना। वैसे मज़े की बात है, कॉफ़ी पर भी उन्होंने ठंडी क्रीम डाल के दी है, तो बेसिकली सत्तू ही बन गए ने। और दूसरी बात यह है कि मैं अभी ज़ाहिर मोटर बाइक पे ये मेरा पहला ट्रिप है और अभी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर लर्न करेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि गर्मी इतनी है तो जैकेट पहनने को दिल नहीं करता। हालांकि ये भी मैंने पहनी हुई है, तो इसमें भी गर्मी लग रही है, दिल करता है बंदा टी शर्ट पहन ले। लेकिन जब मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो मोटरसाइकिल पे हवा जब पड़ती है आगे से तो ठंडा लगना शुरू हो जाता है, तो इसलिए बंदा दरमियान में फंस जाता है। अब उसके बारे में कुछ लर्न करना पड़ेगा कि या तो ये है कि कोई हल्की जैकेट लेनी पड़ेगी गर्मियों वाली, सारे गर्मियों वाली होती हैं, सर्दियों वाली जैकेट्स होती हैं मोटरसाइकिल के लिए, तो या तो गर्मियों वाली कोई जैकेट लेनी पड़ेगी
या कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जस्ट एंजॉय द कॉफ़ी। गर्मी बहुत है, जैकेट पहनने को दिल नहीं कर रहा, सही बताऊँ तो। इतनी गर्मी में जैकेट कौन पहने, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरे पास एल्बो गार्ड हैं, मैंने ख़रीदे हुए हैं ये वाले। मैं सोच रहा हूँ कि ये पहन लेते हैं, कम से कम कुछ प्रोटेक्शन होगी, कुछ तो बचत होगी। इन केस अल्लाह ना करे गिर वर जाए तो, वैसे तो अल्लाह खैर करे गिरते नहीं हैं इंशाअल्लाह। लो जी 2:30 बज गए हैं, खाना भी खा लिया, कॉफ़ी भी पी ली, धूप का मज़ा भी ले लिया। गर्मी वाकई बहुत है, सिर के ऊपर टेंट के ऊपर पसीना आया हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा। तो अभी समुंदर की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। थोड़ा सा बादल आ गए हैं, तो बादल आने से थोड़ी सी असल में धूप की शिद्दत में कमी हो गई है अभी। लेकिन वैसे ज़ाहिर है समुंदर के नज़दीक आ गए हैं तो थोड़ी हवा भी ठंडी हो गई है। तो ज़बरदस्त यहाँ पे कितने परिंदे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो समुंदर की आवाज़ होती है ना, समुंदर की जो आवाज़ है, इसका पानी की, इसका एक अपना मज़ा है बेसिकली। ये इसको सुने तो यूँ सुकून सा हो जाता है बंदे को। देखें ये कमरा बेसिकली मिल गया काफ़ी अच्छा यहाँ आइल ऑफ वाइट में। बहुत सस्ता टू बी ऑनेस्ट, रेजिडेंशियल एरिया है। तो बाहर भी देखें सामने घर बार है, ये भी किसी का घर है। तो वो यहाँ पे ऐसे होता है कि कमरा किराए पे दे देते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है। तो काफ़ी सस्ता 32.5 पाउंड में कमरा मिल गया, साथ में बाथरूम भी है, सब कुछ है। तो रात को सोने के लिए बहुत है यहाँ पे, रात को सोने। कल सुबह हमने उठ के इंशाल्लाह तो वापस घर। शाम होना शुरू हो गई है तो हवा थोड़ी हल्की ठंडी होनी शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा कि अगर आप निकलें बाहर, थोड़ा सा एक और इलाका उसकी सैर करते हैं। फिर बाहर है कहीं से खाना भी खाना है, अभी रात का खाना, शाम का खाना, तो वो खा के तो उसके बाद फिर जो है थोड़ी सी शाम को सनसेट की फ़ोटोग्राफी होगी इंशाल्लाह। क्योंकि जब सूरज नीचे जा रहा होता है, ख़ास तौर से जो समुंदर वाले इलाके हैं, तो उसमें बहुत अच्छा सीन होता है। देखते हैं अभी क्या है, चलो ऐसे समुंदर ही है, बात है। इसके अलावा भी कुछ हो रहा है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। देख लो अकेली बैठी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है।
अस्सलामुअलैकुम तो गुड मॉर्निंग। जी कल मैं यहाँ पहुँच गया था, आपने देखा आइल ऑफ वाइट थोड़ी सैर की थी। अभी आज सुबह सुबह मैं उठा हूँ सो के, तो तकरीबन 7 बजे हैं सुबह के, लेकिन बाहर सूरज निकला हुआ है क्योंकि गर्मियों में यहाँ यूके में सूरज काफ़ी जल्दी निकल आता है सुबह। तो अभी मैं तैयार हूँगा, तैयार होने के बाद थोड़ा निकलूँगा बाहर, जाके कहीं ब्रेकफास्ट करूँगा, लेकिन रास्ते में करेंगे। यहाँ से निकल जाएंगे, रास्ते में कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर थोड़ी सी और सैर होगी। आई लव इसको अच्छे तरीके से बांधना पड़ेगा, नहीं तो कहीं रास्ते में खुल ही ना जाए। घर पे तो आराम से मैंने टाइम लगा के इसको बांध लिया था, अब भी बांध लेंगे, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। इसको थोड़ा ढीला करो भाई जी, ताकि ये इधर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिनल मुनक़लिबून। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा नाश्ते के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए। ये कोस्टा कॉफ़ी नज़र तो आया, बेसिकली कोस्टा कॉफ़ी से सैंडविच और कॉफ़ी मिल सकती है। या भी और देखते हैं आगे, हो सकता है ग्रेग्स वगैरह। ग्रेग्स के वो जो पास्ती होती है वो काफ़ी मज़ेदार होती है। सब कुछ बंद नज़र आ रहा है यहाँ पे, सब कुछ मुझे लगता है बंद है। अभी ज़ाहिर अर्ली मॉर्निंग, अभी तो 8 o'clock है, तो लगता है कि कोस्टा कॉफ़ी ही जाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ उनके पास मुझे लगता है सैंडविच वगैरह भी मिल जाएंगे। कोई एक आधा छोटा सा सैंडविच, साथ में कॉफ़ी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। कोस्टा कॉफ़ी आ गया, सानू कोस्टा कॉफ़ी भुगदा है। प्रॉन मायोनेज़ सैंडविच खा लीजिए सुबह सुबह नाश्ते च, ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। प्रॉन मायोनेज़ चलेगा, तो साथ में जी कॉफ़ी। ये आ गया जनाब प्रॉन मायोनेज़, और साथ में हो जाएगी जनाब कॉफ़ी। and one raspberry and almond bake, please. Absolutely. That's What's the cost? My wife carries everything like that. I'll give you the receipt. That's fine. Thank you very much. That'll be £10 each. Yeah, she takes care of all the cards actually. Good. लो जी, सैंडविच आ गया, कॉफ़ी आ गई, और आलमंड बेक आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस। जब भूख लगी हो तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉन सैंडविच तो ये आ गया हूँ जी मैं यारमथ। एक तो ग्रेट यारमथ है जो बेसिकली मेनलैंड इंग्लैंड में, ये यारमथ है जो कि आइल ऑफ वाइट पे। तो ब्यूटीफुल प्लेस। Okay. This is Colwell Bay, near Yarmouth on Isle of Wight. Very nice, very scenic place. Very beautiful, nice little huts, beach huts, colorful. Beach huts are always colorful anyway.
ये बहुत ज़्यादा इन्होंने रखी होती हैं, ये लोग हायर भी करते हैं और लोगों की मलकियत भी होती है, ख़रीदी होती है ये बीच हट जो है। तो ये कुछ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है यहाँ पे सारा साल ही आते हैं, आके समुंदर को एंजॉय करते रहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बेसिकली गर्मियों में आ जाते हैं, सर्दियों में ये सारी हट्स जो हैं बंद हो जाती हैं और यूँ ये सिलसिला चलता रहता है। और यहाँ पे ये देख लें, नहाने के लिए लोग जा रहे हैं, समुंदर में डिप लेंगे, तो ये ज़बरदस्त है, ठीक है, रिलैक्सिंग। ये जो समुंदर के पानी की ये आवाज़ होती है, इट्स ऑलवेज रिलैक्सिंग। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आइल ऑफ वाइट पे वो एक चेयर लिफ्ट है एरिया, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस आइल ऑफ वाइट। मेनली तो बच्चों के लिए है, बाहर वो चेयर लिफ्ट आई है, लेकिन नीचे बीच भी है और बीच काफ़ी अच्छी है। मैं पहले भी यहाँ पे 1-2 मरतबा आया हुआ हूँ बच्चों के साथ भी, तो अभी मैंने कहा मैं इधर ही था एरिया में, तो मैंने कहा इसको भी विज़िट कर लें, तो फिर घर का रास्ता लेंगे इंशाल्लाह। आप नीचे या तो स्टेयर से जा सकते हैं या ऊपर चेयर लिफ्ट है उससे जा सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चेयर लिफ्ट बच्चों के लिए है, बच्चे ज़्यादा चेयर लिफ्ट को पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों से चल के ही नीचे चला जाऊँ तो बेहतर है। नीचे बीच बहुत अच्छी है इनकी, यहाँ मैं पहले भी आया हुआ हूँ 2-3 मरतबा, लेकिन मोटरसाइकिल पे पहली मरतबा आया हूँ। वापसी की फेरी अब यहाँ से पकड़ूंगा मैं, वो जाएगी जी सीधी लेके साउथहैम्पटन, फिर साउथहैम्पटन से 73 माइल्स अपना घर है, तो 2 घंटे लग जाएंगे, ज़्यादा ही लग जाएंगे शायद। गाड़ी का अलार्म चला गया, फेरी जब मूव होती है तो आमतौर से गाड़ियों का अलार्म ऑफ हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो बंद हो जा।